देखिए सवाल नंबर 19 को अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। यहाँ देखिए ये आपका ज़मीन है, ठीक है। ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर एक पेड़ आपका खड़ा है। देखिए ये क्या है, तो ये पेड़ है। पेड़ का नाम हम लिख देते हैं ए बी आपका पेड़ है। आंधी आने के कारण पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए आंधी आया और पेड़ क्या हुआ कि ये टूट गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से टूट करके ये पेड़ है, ये मुड़ जाता है, मुड़ करके ये नीचे गिर जाता है और ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। देखिए ऐसे ये पेड़ यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद पेड़ नीचे गिर गया और ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। पेड़ यहाँ पे आ गया ऐसे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि मान लीजिए कि पेड़ यहाँ से टूटा है सी बिंदु से, सी यानी कि बीसी भाग। पेड़ की लंबाई टोटल क्या है, ए बी है। आंधी आने के कारण पेड़ का जो कुछ भाग है टूट जाता है, यानी कि बीसी भाग जो है टूट गया और ये टूट करके नीचे गिर गया है। तो जो ये लंबाई होगी वही ये लंबाई होगी, ठीक है। यानी कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। फिगर में तो देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन फिगर गलत बन गया है। जो लंबाई ये है वही लंबाई ये है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि बिंदु ये क्या है आपका, डी बिंदु है। और देखिए और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये पेड़ धरती के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए पेड़ का पाद बिंदु आपका ये है, ठीक है। ये क्या है, पाद बिंदु है। और पेड़ का जो शिखर है जो जमीन को छूता है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी आपको दिया हुआ है, कितना है, 8 मीटर। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि आपको ए बी निकालना है कि ए बी कितना है, ठीक है। तो प्रश्न करा कि पेड़ की ऊंचाई निकालिए, यानी कि हमें ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, यानी कि टूटा हुआ जो भाग है वो कितना है और जो बचा हुआ है पेड़ जो बिल्कुल खड़ा है, यहाँ मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूटा है, ठीक है। तो ये कितनी लंबाई है इसको निकालना होगा और ये कितना है। अगर ये दोनों पता चल जाएगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया सी ए डी। तो सी ए डी में देखिए जब ये 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण है, ठीक है। और इस कोण के अनुसार ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो पहले टूटा हुआ जो भाग है उसकी लंबाई को हम निकाल लेते हैं। जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी है। और आंधी आने के कारण पेड़ का बीसी भाग, ये जो भाग है ये टूट जाता है और टूट करके ज़मीन पर गिर जाता है। तो देखिए ये वाली भाग टूट करके ज़मीन पर गिरा है, यानी कि जो बीसी की लंबाई होगा वो सी डी की लंबाई होगा, यानी कि ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि बी सी बराबर सी डी। कैसे बराबर हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये बराबर है। अब देखिए
पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी कि आपको ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए सी निकालेंगे कि ए सी कितना है, उसके बाद बी सी निकालना होगा कि बी सी कितना है। जब ये दोनों पता चल जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बी सी निकालिए चाहे सी डी निकालिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम सी डी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है सी ए डी। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा ये क्या है, आपका कर्ण है। और यहाँ पे ये कोण है, तो कोण के अनुसार ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आपको आधार दिया हुआ है और क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस थीटा में होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज सी ए डी में हम इस्तेमाल करेंगे कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है ए डी और कर्ण है सी डी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, ए डी आपको 8 दिया हुआ है और सी डी निकालना है। तो देखिए सी डी को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, बराबर 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 और √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बटा में, तो 16 बटा √3। तो सी डी की लंबाई पता चल गया कितना है ये, तो 16 बटा √3 मीटर है। यानी कि बी सी की जो लंबाई है वो कितना है, 16 बटा √3 मीटर। तो ये तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 16 बटा √3 मीटर है। अब देखिए ए सी की जो ऊंचाई है ये हम निकाल लेते हैं। तो ये लंब है और ये आधार है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब आधार होता है tan थीटा में। फिर यहाँ लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे कि त्रिभुज सी ए डी में tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस एंगल के अनुसार लंब हो जाएगा ए सी और आधार है ए डी। देखिए tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है। ए सी हमें निकालना है। ठीक है, और ए डी 8 है। तो देखिए ये जाएगा यहाँ पे, तो 1 में 8 से हम गुना करेंगे तो 8 और बटा में √3 है, बराबर इधर क्या बच गया, ए सी। तो ए सी का भी मान निकल गया। देखिए ए सी ये कितना है, तो 8 बटा √3 है। और बी सी कितना है, 16 बटा √3। और पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी कि हमें ए बी निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ए बी निकाल लेते हैं कि ए बी कितना है। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी है तो ए बी को हम लिखेंगे ए सी और प्लस बी सी। ठीक है, ए बी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी। तो ए बी बराबर ए सी कितना है, 8 बटा √3 प्लस, अब देखिए क्या है, बी सी है। ठीक है, तो बी सी बराबर हम लिख सकते हैं सी डी। बी सी के जगह पर हम लिख सकते हैं सी डी। ठीक है, कैसे लिखे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि बी सी बराबर क्या है, सी डी है। ठीक है, तो बी सी ने लिख करके हमने लिख दिया सी डी। अब देखिए ए बी बराबर 8 बटा √3 प्लस सी डी, और सी डी बराबर हम लाए हैं 16 बटा √3। तो लिखेंगे 16 बटा √3। अब इसको सॉल्व करिए तो ए बी बराबर, देखिए √3 और √3 इसका एलसीएम निकालेंगे तो होगा √3। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 16, यानी कि ए बी बराबर 16 और 8 कितना होता है, 24 बटा √3। अब इसको परिमेयकरण करते हैं। देखिए यहाँ √3 बटा √3 इससे हम गुना कर देते हैं
तो 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा और 3 से 24 कटेगा 8 बार में, यानी कि 8√3। किसका मान निकला? AB का। AB क्या है? तो पेड़ की ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 20 को देखिए। इसमें कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम फिगर बना लिए हैं। ठीक है, AB क्या है? मीनार है और मीनार की ऊंचाई आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 50 मीटर है। ठीक है, ये आपका 50 मीटर है और एक भवन है, तो भवन हम CD लिखे हैं कि CD क्या है? भवन है और भवन की ऊंचाई आपको निकालना है। प्रश्न कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार आपका ये है और इसका पाद बिंदु ये हुआ, तो मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो ये आपका भवन है और भवन का शिखर ये हुआ, इसका उन्नयन कोण ये बन रहा है कितना डिग्री का? 30 डिग्री। और कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालिए, यानी कि ये कितना है ये आपको निकालना है। तो आइए हम मान लेते हैं कि माना भवन क्या है? CD आपका भवन है, तो भवन की ऊंचाई बराबर x मीटर। ये हमने मान लिया कि ये कितना है? x मीटर है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला BAC। ठीक है, ये आपका क्या है? तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो पहला समकोण त्रिभुज ये हो गया और दूसरा समकोण त्रिभुज देखिए ये है। ठीक है, तो पहले हम इस वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं, बड़ा में। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BAC में, ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो जब ये एंगल है तो इसके सामने वाली भुजा ये आपका लंब है और लंब आपको दिया हुआ है, तो हम आधार निकाल लेते हैं कि आधार कितना होगा। तो इसमें हम tan का इस्तेमाल करेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया AB और आधार हो गया AC। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB मीनार है और मीनार की ऊंचाई 50 दिया हुआ है और AC निकालना है। ठीक है, AC क्या है? तो भवन और मीनार के बीच की दूरी है। ठीक है, इसके नीचे 1 है। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 50 बटा, देखिए √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 50 बटा √3 ये आपका AC का मान निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, तो इसमें चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज DCA में। ठीक है, इसमें देखिए एंगल कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब DC और आधार AC। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3। DC भवन है और भवन की ऊंचाई को हम x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x। AC देखिए AC बराबर हम लाए हैं 50 बटा √3।
ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि AC बराबर 50/√3 है, ठीक है, इसलिए हमने AC की जगह पर 50/√3 लिखा है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए नीचे में 50/√3 है तो इसको गुना करेंगे 1 से, तो ये होगा 50/√3। और देखिए बटा में क्या है, √3 है, बराबर इधर क्या बच गया, x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो देखिए 1 चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 50 में गुना हो जाएगा कितना से, 1 से। और √3 है और ये √3 है, तो यहाँ पे √3 को गुना कर देंगे कितना से, √3 से, यानी कि ये इसके साथ गुना हो जाएगा, बराबर क्या है, 1 से। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। x बराबर 50 में 1 से आप गुना करिएगा तो 50 होगा, बटा √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो ये तो 3 ना होगा, तो x का मान आ गया 50/3। अब इसको पूर्णांक में हम लिखेंगे तो 16.2/3 होगा, ठीक है। जब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 16.2/3। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 21 को सॉल्व करते हैं और ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये आखिरी सवाल है, ठीक है। कहता है कि 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यहाँ देखिए ये क्या है, एक प्रेक्षक है, ठीक है। प्रेक्षक को हम मान लेते हैं कि AB क्या है, प्रेक्षक है, और इसकी लंबाई है 1.4 मीटर। एक चिमनी से, एक आपका चिमनी है, देखिए ये क्या है, चिमनी है, तो चिमनी को मान लेते हैं CD। CD आपका चिमनी है, तो 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। देखिए दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपको दिया हुआ है 27.5 मीटर, ठीक है। उसकी आँखों से, ये जो प्रेक्षक है, प्रेक्षक क्या है, एक आदमी है, तो आदमी जब ये खड़ा है तो इसकी आँख यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रेक्षक के आँखों से ये जो आँख है, चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी का शिखर ये है, तो इसका उन्नयन कोण, तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्षैतिज तल, और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना है, 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि आपको CD की जो ऊंचाई है ये निकालना है कि ये कितना है, ठीक है। तो देखिए इस बिंदु को नाम हम देते हैं E। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो DEB ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और ACEB क्या है, तो आयत है। तो आयत में हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर AC आपका 27.5 मीटर है तो BC भी कितना हो जाएगा, 27.5 मीटर, ठीक है। और AB अगर 1.4 मीटर है तो EC भी आपका 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चिमनी की ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना चिमनी, चिमनी क्या है, तो CD है, तो चिमनी की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। यानी कि ये टोटल देखिए D से लेकर के C तक कितना माने हैं, x माने हैं कि x मीटर है, और यहाँ से यहाँ 1.4 मीटर है, तो ये कितना होगा, यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि CD बराबर x मीटर
और CE बराबर 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये कितना होगा, DE कितना होगा, इसको भी निकाल लीजिए। तो DE जो होगा, D कैसे निकलेगा, तो DC में से EC घटेगा, DC माइनस EC। DC देखिए, DC बराबर हम x माने हैं माइनस EC कितना है, तो 1.4 है, तो ये आपका D निकल गया। D है x माइनस 1.4, x माइनस 1.4 मीटर। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज DEB में देखिए, यहाँ पे कोण 45 डिग्री है, तो इसके अनुसार ये लंब है और ये आधार होगा। तो लंब आधार tan थीटा में होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan और थीटा का मान 45 डिग्री। tan थीटा बराबर लंब है DE और आधार है BE। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। DE देखिए, D बराबर हम निकाले हैं x माइनस 1.4 है बटा BE। देखिए B बराबर कितना है, 27.5, तो यहाँ लिखेंगे 27.5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूँकि AC बराबर B है। ठीक है, तो AC हमको पता है कि 27.5 है, तो B भी क्या हुआ, 27.5 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो x माइनस 1.4 में 1 से गुना करेंगे तो होगा x माइनस 1.4 और इसको इससे गुना करेंगे तो होगा 27.5। तो x बराबर 27.5 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1.4। तो x बराबर देखिए, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 28.9 होगा। तो x का मान निकल गया। x को क्या माने हैं, चिमनी की ऊंचाई। प्रश्न में कह रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, तो चिमनी की ऊंचाई निकल गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर 28.9 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। और हाइट एंड डिस्टेंस के विविध प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।